जब तक ये जीवन है भगवान का स्मरण कर लीजिए। जब छोटी उम्र होती है तब ही माला जप लीजिए। कहीं बड़े हो जाओगे ना तो क्या होगा, खांसी आएगी, तबीयत खराब होगी, पेट खराब होगा, सर खराब होगा, फिर जाकर के भगवान का भजन आप नहीं कर सकते हो। जो भी करना है इस जब तक यंग हो आप इसी में सब कुछ कर लीजिए आप। और जीवन में गौदान एक बार जरूर करिएगा सभी लोग। सामने ये नहीं कि पैसे हैं तो आपने कह दिया जाओ महाराज ये तो गौशाला में आपने पैसे दे दिया और जाकर के आपने सोचा कि गौदान हो गया। नहीं, ऐसे नहीं। स्वयं जाकर के सामने समक्ष गौ को खरीदिए और जाकर के संकल्प करा करके गौ का दान करिए आप। ये अंतिम समय के लिए वो गौ आपका सहारा होगी। जीवन में मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं, निचोड़ है भागवत का, गौदान जरूर करना सामने आप संकल्प करा करके। और जहां सेवा हो गौ की, अपनी अगर परलोक को संवारना है। और ऐसे नहीं कि कोई कह रहा है, जहां आपको लगता है, जहां आपका मन करे, कोई आपको लालच दे किसी भी रूप में, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जहां उसकी सेवा हो, अपने नजरों के सामने देखिए बदमाशी बहुत चलती है इस समय। जहां उसकी सेवा हो रही हो वहां गौदान करिए, वही बैतरणी आपका पार कराएगी। ये निश्चित रूप से गांठ बांध लीजिए आप। जीवन में अपने समक्ष एक गौ का दान आपको करना ही है जहां उसकी सेवा हो। और आज से अपने जीवन में एक नियम बनाइए कि हम जो है 1 माला, 5 माला, 10 माला और गुरु दीक्षा लेकर के। कई लोग कहते हैं महाराज गुरु की क्या आवश्यकता है, हम तो भगवान को ही मानते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को इष्ट मानिए महाराज, वो तो सबके गुरु है ही है। बिना गुरु के वह चाहे शिव समान ही क्यों ना हो, उसका तरन तारन नहीं होता है। और गुरु किसे बनाइए, जिसमें आपका मन लग जाए, जो तपस्वी हो, साधक हो। और अपने मन से बनाइए, किसी कहने से मत बनाइए कि समाज कह रहा है, समाज झुक रहा है, मैं भी झुक जाऊं। जहां आपका मन करे उसको आप गुरु बनाइए। और जो गुरु मंत्र मिले उस मंत्र को गुप्त रखिए, जप करिए और गाय का दान करिए। 2 साधन आपको तार देंगे, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। 2 चीज कर लीजिए। और जो ये कहते हैं कि महाराज हम स्वयं गुरु हैं, कई लोग कह देते हैं महाराज हम स्वयं गुरु हैं। पूछो क्या पूछना है, क्या फिर कहो तो शिव गुरु है। ये बदमाशी नहीं चलेगी महाराज, इसको छोड़ दीजिए। लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जहां समाज ले रहा है, दुनिया ले रही है, परखिए, जांचिए, परखिए। रामकृष्ण परमहंस की तरह विवेकानंद इतने उच्च कोटि के साधक थे, उनको परखा गया, उनको देखा गया, तब जाकर के रामकृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद को अपना शिष्य स्वीकार किए। शिष्य गुरु को परखे।